हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एवोल्यूशन आईज गाइस। प्रीलिम्स 2021 की रिवीजन सीरीज चल रही थी हमारी, और आज की TWR सीरीज़ में गाइस आज भी एक ट्रेलर जैसा ही है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बाकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दो। पहले यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आया था, हैव अ लुक। सेट बी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 75 गाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20 पे क्वेश्चन था। इट वॉज इन न्यूज़। तो सही ऑप्शन तो गाइज ये है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। सो कभी कभी ये यूपीएससी से आजकल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इतना फैक्चुअल पूछ ले, बट यस यूपीएससी ने कुछ कुछ चीज़ों को ट्रेंड से, पुराने वाले ट्रेंड को वापस लाया है। सो जितनी भी ग्रुपिंग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके मेंबर कंट्रीज़, उनके इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटीज़ हुए, कन्वेंशंस उनके, सो उन सबको एक रिवीजन देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप 5-6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो कि आप आईआर से गिर जाए। सो अब जैसे मान लो आप कि ऑर्गेनाइजेशन वाले पोर्शन से साल 2016 और 17 के प्रीलिम्स में अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। रिपोर्ट्स, इंडाइसिस, 1-2 क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाएंगे इस पर, ठीक है। कमिटीज़, पैनल्स, यस। नाउ कन्वेंशंस, प्रीलिम्स 2020 एक क्वेश्चन इस पे भी था, अल्माटा डिक्लेरेशन और तलानवा डायलॉग। तो सारे ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स हैं गाइस। सो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब जुड़ा हुआ है। अब देखो रिपोर्ट्स है, इन्हीं में से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे, रिपोर्ट रिलीज़ करेंगे। सो हमारा क्या बनता है कि हम उन सबको एक बार रिवाइज़ करें। और एक होता है ना कि अभी वी हैव टाइम, ठीक है, अराउंड 90 डेज़, तो क्विकली हम इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं। सो आज का वीडियो एक बस इन्हीं चीज़ों को समझाने पे है गाइस कि अब देखो कि हम इस सीरीज़ में क्या लेके आने वाले हैं। जैसे G20 है, ओपेक है, सार्क है, जितने न्यूज़ में है, और जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी कुछ 6-8 महीने से न्यूज़ में है नहीं, ऐसा नहीं कि हम उन्हें कवर नहीं करेंगे, विल कवर इट अप, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस उन पर रहेगा जो न्यूज़ में है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम जैसे एक ट्रिक के थ्रू देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हम टैकल कर पाते तभी जब हमें इनके मेंबर कंट्रीज़ को हम याद रखते, या फिर ऑलमोस्ट जो सिमिलर काइंड ऑफ कंट्रीज़ है, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें मलेशिया, जो ऑप्शन बी में है, मलेशिया को आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। सो वैसे ही हर ग्रुप में कंट्री जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट रियल ऑप्शन तक पहुंचना थोड़ा सा क्रिटिकल है। सो लेट्स हैव अ लुक। पहले G20 की तरफ देखो कि कैसे इसके मेंबर्स को हम याद कर सकते हैं। सो गाइज, हम इस लेक्चर सीरीज़ में इन मेंबर्स जो इतनी सारी ग्रुपिंग्स हैं, हम इनके बहुत डीप डिटेल में जाने वाले हैं नहीं, बिकॉज आप अपनी करंट अफेयर की मैगजीन से, अपने सोर्सेज से आप उनको ऑलरेडी पढ़ते हो। हमारा ये प्रयास है कि आप इनके सारे मेंबर्स को, इनके जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उन सबको आप याद करो, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस ट्रिक। इस ट्रिक पे गाइज मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को असेंबल किया है और उनको लेक्चर फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये इंटरनेट पे बहुत फेमस है। ओके, गुरुजी, सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, ठीक है। सो गाइज, दिस जॉब करती है इज़ साइलेंट। बाकी अब फोकस करते हैं गुरुजी पे। देखो, अब अगर आप यूपीएससी किसी स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आप वेल अवेयर हो कि कौन कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं, एक आइडिया तो होता ही है। अब एक बार याद कर लोगे ट्रिक के थ्रू, सो यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम एज सच। सो लेट्स हैव लुक। सो गुरुजी बोले तो G फॉर जर्मनी, U फॉर USA, R फॉर रशिया, U फॉर UK, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया। तो गुरुजी में कितने कंट्रीज आ गई? 3, 6, जर्मनी, USA, रशिया, UK, जापान एंड इंडिया फाइनली। तो हमें क्या फोकस करना है? हमें देखना है कि चलो इंडिया इसका मेंबर है, चाइना भी मेंबर है, ठीक है। तो चाइना पे आएंगे बाद में। पहले देखो गुरुजी सीता, S फॉर साउथ अफ्रीका, I फॉर इंडोनेशिया, T फॉर टर्की, A फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो सीता में कितने? 4 कंट्रीज, गुरुजी सीता। सो 6 + 4 = 10, 10 कंट्रीज कवर कर ली हमने। अब आगे देखो, लगता है ना कि G20 इतनी सारी कंट्रीज हम याद कैसे करेंगे? बहुत पॉसिबल है, बहुत नेमोनिक्स ट्रिक्स लगा के लोग याद करते हैं, ठीक है। सो हमारा प्रयास है कि जो आपके सिलेबस का वो हिस्सा जहाँ रिटन करना मुश्किल है, देखो कंप्लीट सिलेबस को ट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते गाइस, ये बहुत ही एक स्टूपिड ख्याल आ जाएगा कि ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं। बट सिलेबस की उन
एरियाज़ को हम याद करेंगे ट्रिक्स के थ्रू, जहाँ रिटेन करना बहुत मुश्किल है। रिवर्स के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, यहाँ या फिर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्कीम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, और आपकी जो रिकमेंडेशन आएंगे, एक तो हमने डिसाइड किया कि कुछ 60-70 ऐसे टॉपिक्स हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पे बनाएंगे। बाकी आपके रिकमेंडेशन के ऊपर है, जो आप रिकमेंड करोगे, आप हमारा काम सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, प्लीज़ गाइस हम लेके आएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। सो गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, ठीक है। अब ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड अगेन ए फॉर अर्जेंटीना, ठीक है। यहाँ पे देखो कि अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे अर्जेंटीना भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। और बी फॉर ब्राज़ील, अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। तो एस फॉर सऊदी अरेबिया, अगेन एस फॉर साउथ कोरिया, ठीक है। सी फॉर कनाडा। देखो गाइस ट्रिक्स हैं, लेकिन आपको रिपीट करना होगा। जैसे आपने इसके नोट बना लिया, आपने लिख लिया, या फिर वीडियो को ही वापस आके देखोगे, तो एटलीस्ट 8-10 बार एक को रिपीट करना होगा, तब जाके याद होता है, ठीक है। वरना फिर एस है तो ऑप्शन में कोई और कंट्री एस से होगी तो आप वहाँ पे लगा दोगे, सो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। अब एसएससी में कौन सा आ गया? सऊदी अरेबिया, एस फॉर साउथ कोरिया, सी फॉर कनाडा, ठीक है। एफसीआई, एफसीआई देखो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, संस्था है गाइस जो शायद एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती होगी, उसी में सीधा काम करती है, ठीक है। एफ फॉर फ्रांस, सी फॉर चाइना, ठीक है। आई फॉर इटली, फ्रांस, चाइना, इटली। एफसीआई में जॉब करती है। एम से आ गया मैक्सिको, ए मैक्सिको था ऑप्शन में, देखो क्वेश्चन पे जाके वापस हैव अ लुक। मैक्सिको है ना, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, अर्जेंटीना है। बहुत सारे लोगों ने इस ऑप्शन को क्लिक किया था, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया देखा, कनाडा देखा, ऑप्शन क्लिक कर दिया। गाइस कभी नहीं करना है बेवकूफ़ी। यूपीएससी के ऑप्शन जो होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं। कभी कभी अब इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन आएंगे। एक साल में क्वेश्चन आया था 2015 के प्रीलिम्स में इकोलॉजी पे, इकोलॉजी के का डेफिनेशन था। पहला ऑप्शन जो उसमें दे रखा था यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा आप रिलेट कर सकते थे उससे कि अच्छा सही लगता है। ये कभी नहीं करना कि इजी लगे, सही लगे तो उस पर टिक कर देना। 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। नाउ लेट्स कम बैक, ठीक है। एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। एम फॉर मैक्सिको एंड यू फॉर यूरोपियन यूनियन, ई फॉर यूरोपियन यूनियन। तो अब देखो जॉब करती है साइलेंट, तो ये सारी कंट्रीज़ आपको याद हो जाएंगी अगर आप इस ट्रिक को बार बार रिपीट करोगे और इन कंट्रीज से रिलेट करोगे, ठीक है। सिर्फ ये अगर याद कर लोगे तो देखो दिक्कत हो जाएगी फिर कि अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, गुरुजी सीता एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, नहीं, इनको रिलेट करना होगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, फिर आज का एज ए ट्रेलर है, बिकॉज आज बताना था आपको कि इस सीरीज़ में हम क्या क्या लेके आने वाले हैं, ठीक है। ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज ऑफ ओपेक, ओपेक और ओपेक प्लस जब हम डिटेल लेक्चर लेके आएंगे तो ओपेक प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट जो उनके प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो कन्वेंशन है उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इनके मेंबर्स की तरफ देख लो, अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है गाइस, सो यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन इन दिस ईयर प्रीलिम्स। सो लेट्स हैव अ लुक। मेंबर्स ऑफ ओपेक, एक्वा इविल स्किन, ठीक है, एक्वा इविल स्किन। अब कैसे इसका क्या होगा, देखो ए फॉर अल्जीरिया, क्यू फॉर कतर, यू फॉर यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ए फॉर अंगोला, ई फॉर इक्वेडोर। देखो ओपेक है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन, बट इट डजंट मीन दैट कि इसमें सारे जो पर्शियन गल्फ वाली कंट्रीज़ हैं या फिर जो जितने गल्फ कंट्रीज है वही सारी हैं, नो। देखो आप, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है, देखो वेनेजुएला है इसमें, ठीक है, इसमें इक्वेडोर है, ओके। सो अदर कंट्रीज देखो लीबिया, सऊदी अरेबिया तो है ही उस जोन की कंट्री, कुवैत, ईरान भी है गाइस, ठीक है। ईरान से इनके रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, इट डजंट मीन दैट कि बिकॉज ओपेक के कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो यस, एंड इन फॉर नाइजीरिया, तो एक्वा इविल स्किन, ए फॉर अल्जीरिया, कतर, यू फॉर यूएई, ए फॉर अंगोला, ई फॉर इक्वेडोर, वेनेजुएला, इराक, लीबिया, एस फॉर अगेन। सो आप इस तरीके से इनको रिपीट करोगे और हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एशियन है, G20 है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन है, नॉट इवन ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 1 साल में न्यूज़ में रहा है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो भी, उनको सबको कवर करेंगे। 4-5 वीडियोज़ आएंगी, उनमें सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ अगर ये इनिशिएटिव, ये एफर्ट हमारा अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।